हेलो एवरीवन, संस्कृत लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत एनसीईआरटी रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7 का तृतीय पाठ लेकर आई हूँ, जिसका नाम है स्वावलंबनम। यहाँ स्वावलंबन से तात्पर्य आत्मनिर्भर होने से है, अर्थात अपना कार्य स्वयं करना या फिर अपने कार्य के लिए किसी पर भी निर्भर न होना ही स्वावलंबन की प्रक्रिया कहलाती है। इस पाठ में हमें स्वावलंबन का महत्व बताया गया है, तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तृतीय पाठः स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, अर्थात कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, यहाँ पर च का अर्थ है और, मित्रे यानी कि मित्र, आस्ताम यानी कि थे, यानी कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य यानी कि श्रीकंठ के, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पिता समृद्धः, समृद्धः यानी कि धन संपत्ति से युक्त, आसीत यानी कि थे, अर्थात श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः यानी इसलिए, तस्य, तस्य का अर्थ है उसके, यानी कि श्रीकंठ के, भवने यानी भवन में, सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, सर्वविधानी यानी कि सभी प्रकार की, सुख साधनानी यानी कि सुख साधन, आसन यानी कि थे, अर्थात श्रीकंठ के पिता समृद्ध या धन संपत्ति से युक्त थे, इसलिए उनके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् यानी कि उसमें, विशाले यानी कि विशाल, भवने यानी भवन में, चत्वारिंशत् 40, स्तंभा यानी कि खम्बे, आसन थे, अर्थात उस विशाल भवन में 40 खम्बे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य यानी कि उसके, 18 प्रकोष्ठेषु यानी कि 18 कमरों में, 50 गवाक्षः यानी कि 50 खिड़कियाँ, 44 का अर्थ है 44, द्वाराणी, द्वाराणी का अर्थ है दरवाजे, 36 यानी कि 36 विद्युत व्यजनानी, बिजली से चलने वाले पंखे, च का अर्थ है और, आसन का अर्थ है थे, अर्थात उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी वहाँ, सेवका यानी कि सेवा करने वाले या फिर नौकर, निरंतरम यानी कि लगातार, कार्यम यानी कि कार्य को, कुर्वन्ति स्म करते थे, अर्थात वहाँ पर यानी कि उस भवन में 10 सेवक निरंतर यानी लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तये माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परम यानी कि परंतु, कृष्णमूर्तये कृष्णमूर्ति के, माता पिता च माता और पिता, निर्धनौ यानी कि निर्धन, कृषक दंपत्ति यानी कि किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब और कृषक दंपत्ति थे। पहले श्रीकंठ के बारे में बताया गया था, अब कृष्णमूर्ति के बारे में बताया जा रहा है। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। तस्य यानी कि उसका, यानी कि कृष्णमूर्ति का, गृहम यानी घर, आडंबर विहीनम यानी कि आडंबर से रहित, साधारण च यानी कि साधारण, च का अर्थ है और, आसीत यानी थे, अर्थात उसका घर आडंबर से हीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एकदा यानी कि एक बार, श्रीकंठः, श्रीकंठ, तेन यानी कि उसके, सह का अर्थ है साथ, प्रातः यानी कि सुबह, 9 बजे, तस्य उसके, गृहम यानी घर को, आगच्छत् आया, अर्थात एक बार श्रीकंठ तेन सह यानी कि उसके साथ, यानी कि कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर पर आया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्याः श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र यानी कि वहाँ, कृष्णमूर्ति ही यानी कि कृष्णमूर्ति ने, तस्य यानी कि उसका, यानी कि श्रीकंठ का, माता पिता च माता और पिता ने, स्वशक्त्याः
यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य यानी कि श्रीकंठ का, आतिथ्यम यानी कि अतिथि सत्कार, अकुर्वन यानी किया। अर्थात वहाँ श्री कृष्ण मूर्ति ने और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् यानी यह, दृष्ट्वा यानी देखकर, श्रीकंठ ने, अकथयत यानी कि कहा। यह सब देखकर श्रीकंठ ने कहा, अर्थात कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता उसका अतिथि सत्कार करते हैं। यह सब देखकर श्रीकंठ कहता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र यानी कि हे मित्र, अहम यानी मैं, भवताम आपके, सत्कारेण यानी कि अतिथि सत्कार से, संतुष्टो अस्मि यानी कि संतुष्ट हूँ, अर्थात हे मित्र मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। केवलम यानी कि केवल, इदमेव यह ही, मम यानी कि मेरा, दुखम यानी दुख, यत् जो, तव का अर्थ है तुम्हारे, गृहे यानी कि घर में, एकोऽपि एक भी, भृत्य का अर्थ है सेवक या फिर नौकर, नास्ति यानी कि नहीं है। केवल यह ही मेरा एक दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम यानी कि मेरे, सत्काराय यानी कि सत्कार के लिए, भवताम यानी कि आपको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ, अर्थात मेरा सत्कार करने के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, अर्थात मम यानी कि मेरे, ग्रहे घर में, तू का अर्थ है तो, बहवः यानी कि बहुत सारे, कर्मकारः यानी कि कर्म करने वाले या फिर सेवक, संति यानी कि हैं, अर्थात श्रीकंठ कहता है कि मेरे घर में तो बहुत सारे कर्म करने वाले या फिर सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत। तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति ने, अवदत यानी कि कहा, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। हे मित्र, ममापि यानी कि मेरे पास भी, अष्टौ यानी कि 8, कर्मकराः यानी सेवक, सन्ति हैं। हे मित्र मेरे पास भी 8 सेवक हैं। ते च द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वौ नेत्रे, द्वे श्रोत्रे इति। ते यानी कि वे, च का अर्थ है और, द्वौ यानी कि 2, पादौ यानी कि पैर, द्वौ हस्तौ यानी कि 2 हाथ, द्वे नेत्रे यानी कि 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे इति यानी कि 2 कान हैं। अर्थात कृष्णमूर्ति श्रीकंठ से कहता है कि मेरे पास भी 8 सेवक हैं, वो हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। एते यानी कि यह, प्रतिक्षणम यानी कि प्रतिक्षण यानी कि प्रत्येक क्षण या फिर हर समय, मम यानी कि मेरी, सहायकाः यानी कि सहायता करते हैं, ये हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव यानी कि तुम्हारे, भृत्याः यानी कि सेवक, सदैव हमेशा, सर्वत्र यानी कि सभी जगह, च का अर्थ है और, उपस्थिता यानी कि उपस्थित होते हैं, भवितुम यानी कि हो सकते हैं, न का अर्थ है नहीं, शक्नुवंती यानी कि सकते हैं। किंतु तुम्हारे सेवक सदैव और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। त्वं यानी कि तुम, तू का अर्थ है तो, स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्याधीन यानी कि सेवकों पर आधारित हो, यानी कि तुम तो अपने कार्यों के लिए अपने सेवकों पर ही निर्भर हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा यानी कि जब जब, ते यानी कि वे यानी कि उसके सेवक, अनुपस्थितः यानी अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा यानी कि तब तब, त्वम यानी कि तुम, कष्टम यानी कि कष्ट को, अनुभवसी यानी कि अनुभव करते हो।
अर्थात जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति। स्वावलंबने यानी कि आत्मनिर्भर होने पर, तू यानी तो, सर्वदा यानी कि हमेशा, सुखमेव यानी सुख ही, न कदापि कष्टम भवति न नहीं, कदापि कभी भी, कष्टम यानी कि कष्ट को, भवति यानी कि होता है। अर्थात आत्मनिर्भर होने पर तो हमेशा सुख ही मिलता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठः अवदत् यानी कि श्रीकंठ ने बोला, हे मित्र, तव यानी कि तुम्हारे, वचनानि यानी कि वचनों को, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, मम यानी मेरा, मनसी यानी कि मन, महती यानी बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता यानी प्रसन्न, जाता हुआ है। अर्थात श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना यानी कि अब, अहमपि यानी कि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव यानी स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करता हूँ। अर्थात अब मैं अपने कार्य को स्वयं ही किया करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। भवतु यानी कि ठीक है, सार्धद्वादशवादनमिदं यानी कि 12:30 बज गए हैं, साम्प्रतं यानी कि जल्दी ही, गृहम यानी घर को, चलामी यानी कि जाता हूँ। ठीक है, अब 12:30 बज चुके हैं तो मैं अपने घर को जाता हूँ। इस प्रकार श्रीकंठ ने स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भरता के महत्व को जाना। इसी प्रकार हमें भी स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।